आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। और इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 76 रन का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित होगा। धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हो रहे हैं। इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की सहभागिता होगी। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में 4 मुख्य सत्रों में 25 विद्वान अपने विषय का निरूपण करेंगे। इसी दौरान 15 समानांतर सत्र भी होंगे, जिनमें सम्मेलन की थीम नए युग में मानववाद का सिद्धांत पर केंद्रित 115 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। इस सम्मेलन में पहली बार एक अनूठा मंत्री सत्र भी होगा, जिसमें 5 देशों के मंत्री सांस्कृतिक सामंजस्य और विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी इस सम्मेलन में सहभागिता करेंगी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों की आज मतगणना हुई। अब तक मिले नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी त्रिपुरा में सरकार बना रही है। वहीं नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीबी भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है। यहां एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की जीत पर रात 8 बजे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल पेश किए गए बजट की सराहना की है। श्री सिंधिया ने आज ग्वालियर में आम जनता का बजट बताते हुए कहा कि इसे जनता के 4000 सुझावों से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के माध्यम से 54 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा 4 मार्च को धार में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की थीम अमृतकाल के पंचप्रण विकसित भारत के निर्माण, एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य और विरासत पर गर्व करें रखे गए हैं। उत्सव को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। नेहरू युवा केंद्र धार के जिला युवा अधिकारी स्वप्निल देशमुख ने बताया कि उत्सव में 15 से 29 साल के युवाओं के लिए 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र धार द्वारा युवा उत्सव का आयोजन धार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 4 मार्च को किया जा रहा है। इस उत्सव में 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए 5 प्रतियोगिताएं, कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्सव को लेकर केंद्र द्वारा तैयारियों जोरों पर की जा रही है। युवा उत्सव को लेकर धार जिले के युवाओं में भारी उत्साह है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सैकड़ों युवाओं द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस विधायक पर निलंबन की कार्यवाही की कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नए भारत का परिचायक है। उन्होंने कहा कि देश में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। श्री बिरला आज पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव NYPF 2023 के भागीदारों को संबोधित कर रहे थे। समार्थिक बदलाव में युवाओं की भूमिका को लेकर श्री बिरला ने कहा कि देश और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण बदलाव लाने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस 5 मार्च को सभी 413 नगरीय निकायों में निर्मित शिव वाटिका में 23,360 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा इसी दिन लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पौधरोपण सुबह 8 बजे से सभी नगरीय निकायों में होगा। उन्होंने कहा कि पौधरोपण की तैयारी कल से शुरू हो जाएगी। स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता से लगाया जाएगा। अब खबर मौसम की। प्रदेश में बदले मौसम और चक्रवाती हवा ने तापमान में गिरावट दर्ज की है। मार्च के पहले ही दिन कल कई शहरों में बूंदाबांदी हुई, वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में चक्रवाती हवा का घेरा बना है। इसके असर से मध्यप्रदेश में भी बादल छा रहे हैं। हालांकि 3 मार्च से ज्यादा शहरों में गर्मी का असर बढ़ जाएगा। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम को जिले के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। मेहमान टीम को 76 रन का टारगेट मिला है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत दूसरी पारी में 163 रन पर सिमट गया। भारतीय टीम के ऑल आउट होते ही अंपायर्स ने दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी। इससे पहले दूसरे दिन मेहमान टीम ने 156 पर 4 के स्कोर से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाया और 197 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा के अलावा रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल जीवन मिशन के तहत आगरमालवा जिले के ग्राम ढाबला किलवा में आज स्कूली विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। अशोकनगर जिला अस्पताल में 4 मार्च को निःशुल्क कैंसर रोग निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिशा स्कीम के अंतर्गत गुना जिले के भानपुरा में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 से कम मासिक आय के श्रमिक पात्र होंगे। मुरैना में हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 24,166 परीक्षार्थियों ने हिन्दी का पेपर दिया, जिसमें एक नकलची पकड़ा गया। झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक अमन जैन जिले के पारा गांव के भगोरिया में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय भुगतान को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के नर्मदापुरम जिला कोषालय कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत खंडवा से 16 मार्च को कामाख्या तीर्थ के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। 5 मार्च तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। और इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 76 रन का लक्ष्य। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।